नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 6 के सिलेबस में शामिल लेसन 12 और हमारे पाठ का नाम है संसार पुस्तक है। इस पाठ के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं लेखक के बारे में। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद में हुआ। नेहरू जी स्वभाव से ही स्वाध्यायी थे। उन्होंने महान ग्रंथों का अध्ययन किया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। साथ ही यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में जो इनका लेखक परिचय दिया गया है वो इस प्रकार है कि ये आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था, इसीलिए वो उनको चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी और ये जो चिट्ठियां हैं वो ही आपके पाठ में शामिल हैं। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा और पहचाना। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और उनका हिंदी अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। अब हम बात करते हैं नेहरू जी की प्रकाशित पुस्तकों के बारे में। तो पिता के पत्र पुत्री के नाम 1929 में प्रकाशित हुआ। विश्व इतिहास की झलक ये 2 खंडों में 1933 में। मेरी कहानी 1936 में। भारत की खोज 1945 में। राजनीति से दूर इतिहास के महापुरुष राष्ट्रपिता जवाहरलाल नेहरू, ये इनकी अन्य प्रकाशित पुस्तकें हैं। अब हम बात करते हैं पाठ परिचय की। तो हमारे पाठ में संसार पुस्तक है पत्र जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा को लिखे और ये तब लिखे जब लेखक स्वयं इलाहाबाद में है और उनकी पुत्री मसूरी में। तो आगे हम देखते हैं हमारा पाठ, जिसमें नेहरू जी अपनी पुत्री को क्या समझाने की कोशिश करते हैं। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूँ। तुमने इतिहास हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है। अब देखिए लेखक कह रहे हैं कि जब वो कहाँ हैं, इलाहाबाद में, और उनकी बेटी मसूरी में है, तो वो दोनों एक साथ नहीं हैं। और जिस प्रकार एक बच्चा अपने पिता से कुछ बातें सीखते हैं वैसा वो अभी नहीं कर सकते, तो पत्र के माध्यम से वो उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं और यही कहते हैं कि मैं पत्रों के माध्यम से तुम्हें दुनिया का हाल बताऊंगा ताकि तुम समझ पाओ। और क्या बताएंगे, छोटी छोटी कथाएं, स्टोरी के माध्यम से वो दुनिया का हाल उन्हें बताने वाले हैं। तो आगे है, ये आप पिक्चर देख रहे हो नेहरू जी की और इंदिरा जी की। आगे है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। अब नेहरू जी अपनी बेटी को क्या कहते हैं, अगर तुम्हें विश्व के बारे में जानना है, इस दुनिया के बारे में जानना है, तो तुम्हें सारे देशों के बारे में जानना होगा। तो इसके बारे में बताते हुए उन्होंने क्या कहा है, इंग्लैंड तो एक छोटा आइलैंड जैसा लगता है और हिंदुस्तान एक बड़ा कंट्री है। ऐसे ही पर इतना बड़ा होकर भी ये दुनिया का एक छोटा हिस्सा ही है और दुनिया के बारे में तब
जब जान पाओगी जब तुम उनमें रुचि दिखाओगी, इंटरेस्ट दिखाओगी। आगे है, मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बता सकता हूँ। खत, पत्र, लेटर्स, तो उसमें थोड़ी बात ही वो बता पाएंगे, ऐसा वो अपनी बेटी को समझा रहे हैं। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी, रुचि लेकर पढ़ोगी, समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी न मिलेगा। अब लेखक क्या समझाना चाहते हैं कि जब तुम इन बातों को तभी समझोगी जब इंटरेस्ट लेके मेरे लेटर्स पढ़ोगी और दुनिया में रहने वाले सभी लोगों को अपना भाई बहन समझोगी। साथ ही तुम जब बड़ी हो जाओगी तो जो मोटी मोटी पुस्तक हैं, बुक हैं, उनमें तुम पढ़कर दुनिया का हाल समझ पाओगी और तब तुम्हें इतना आनंद आएगा जो किसी स्टोरी या नोवेल को रीड करने में नहीं मिलता। आगे है, यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। अब इस पैराग्राफ में वो बताएंगे कि धरती कैसे, कब और कब इसमें जीवन संभव हुआ। तो ऐसी बातें वो अपने पत्र के माध्यम से अपनी बेटी को समझाते हुए कहते हैं, ये तो तुम जानती ही हो कि ये धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज न थी। आज जब ये दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब ये धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। और अगर हम उसकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों, जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। अब देखिए इस पैराग्राफ में पृथ्वी और उसकी संरचना, उसकी बनावट, वो कैसे अस्तित्व में आई ये बताया। तो कहा कि पहले तो ना मनुष्य थे, ना जानवर थे और धरती पर कोई जानदार चीज भी नहीं थी। वो स्वयं एक बहुत गर्म गोले के समान, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, पृथ्वी बहुत गर्म थी और उसके बाद उसमें जीवन आया, जानवर, व्यक्ति या सजीव जो भी चीजें हैं उनका अस्तित्व धरती पर हुआ। आगे है, तुम इतिहास की किताबों से ही में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था, किताबें कौन लिखता। अब आप अगर किसी चीज के बारे में जानना चाहते हो तो हिस्ट्री की बुक पढ़कर ही समझोगे, लेकिन जब आदमी ही नहीं था, बुक्स ही नहीं लिखी गई थी, तो उस जमाने को आप कैसे समझोगे। तो वो नेचर के माध्यम से ही हम उसको समझ सकते हैं, ऐसा यहाँ पर लेखक अपनी पुत्री को बताएंगे। किताबें कौन लिखता, तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो। ये तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात को सोच निकालें। यह बड़े मजे की बात होती है, क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है। देखिए इसमें क्या बताया है कि इमेजिनेशन अगर आप कोई चीज की करते हो, जो चीज आपने कभी देखी नहीं, वो तो काल्पनिक होती है, जैसे परियों की कहानी, पर जो आप देखते हो वो ही सच है। आगे क्या कहते हैं, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना गढ़ ली जाए वह ठीक नहीं हो सकती। लेकिन खुशी की बात यह है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें न होने पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती हैं। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, ये प्रश्न भी है जिसका उत्तर आप दे सकेंगे। तो वो चीजें हैं पहाड़, माउंटेन, समुद्र, सी, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ, ये वो चीज़ें हैं जो हमें इतिहास बताती हैं। और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। क्या कहा है कि आप हिस्ट्री के माध्यम से ही दुनिया को जानने की कोशिश मत करो। संसार रूपी पुस्तक, ये जो दुनिया है ये खुद अपने आप में एक बुक है, तो उसको देखो, समझो।
मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा रोड़ा स्टोन पत्थर जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। तो यहाँ पर एक स्टोन को, एक रोड़े को संसार रूपी बुक का एक पेज बताया है और क्या कहा है, शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए, शर्त यह है कि तुम्हें उसे पढ़ना आना चाहिए। अब देखिए क्या कहते हैं, मान लो कि हमने कोई स्टोन देखा तो उस स्टोन की भी एक हिस्ट्री है, तो वो कैसे, कहाँ, कब कब पहुंचा, ये जब हमें वो बताएगा तो हम समझ पाएंगे कि क्या हुआ है। तो ऐसे ही कहते हैं लेखक कि ना सिर्फ आप किताबों से हिस्ट्री को जान पाओगे, आप खुद प्रकृति की जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनके माध्यम से हिस्ट्री को समझ लोगे। आगे कहते हैं, आप यहाँ पर देखिए झरने हो, पशु की हड्डियां, और ये सब चीजें हमें अपना इतिहास स्वयं बताते हैं। कोई जबान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए उसके अक्षर सीखने होते हैं। आप जब कोई भाषा सीखते हो तो सबसे पहले उसके लेटर्स आपको सीखने पड़ेंगे, है ना। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगे। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो। अब देखिए वो बताएंगे कि किस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। तो रोड़ा मतलब एक स्टोन, तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बताता? क्या कोई स्टोन आपको कोई चीज नहीं बताता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए, अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो। अब देखिए, मान लो ये आप पिक्चर में देख रहे हो एक स्टोन है, ऐसा ही स्टोन जब नदी से बहता हुआ और घिसता घिसता जब समुद्र के किनारे पहुंचता है, तो देखिए एक पिक्चर में आप देख रहे हो जो स्टोन एकदम क्लियर नहीं, यहाँ रफ स्टोन है, यहाँ थोड़े गोल होते हुए स्टोन है, फिर नीचे आप देखते हो कि कलर वाले और चमकीले स्टोन हो गए हैं। और ये स्टोन जब समुद्र के किनारे पहुंचता है नदी के बहाव के साथ, तो बाद में आप जो बीच के किनारे बालू मिट्टी देखते हो उसमें ये बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो एक स्टोन जो पहाड़ से टूटकर नदी से बहता हुआ आया और समुद्र के किनारे जाकर वो बालू मिट्टी बन गया, तो ऐसे वो अपनी कहानी बताता है कि कभी वो माउंटेन का कोई पत्थर, एक बड़ा स्टोन रहा है, पर घिस घिस कर वो बालू मिट्टी बन गया है। तो यही बताया है इस पाठ में। आगे है, तुम उसे पा गई, अगर दरिया उसे और आगे ले जाता, दरिया नदी अगर उसे और आगे ले जाती तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता, जर्रा कण, और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता है जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घर बनाते हैं। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ हैं हमें और कितनी बातें बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक पत्थर जो स्टोन है उसके माध्यम से उसकी स्टोरी बताई कि वो पहाड़ से टूटकर नदी से बहता हुआ कैसे गोल चिकना बनता हुआ लास्ट में समुद्र में जब जाता है तो वो बालू मिट्टी बन जाता है। ये था पाठ, और इस पाठ में समझाने की कोशिश की गई है कि नेचर अपने आप में हिस्ट्री है, बस हमें उसको पढ़ना आना चाहिए। जिस प्रकार आप एक लैंग्वेज को सीखने के लिए लेटर्स सीखते हो, तो वैसे ही किसी नेचर को सीखने के लिए हमें उनके नेचर से रिलेटेड बातों की जानकारी करनी चाहिए। तो यहाँ पर पत्थर को संसार रूपी बुक का एक पृष्ठ मात्र बताया गया है, एक पेज बताया गया है। आगे है प्रश्न। पहला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू इस पाठ में किसे जानकारी दे रहे हैं? तो अपनी बेटी इंदिरा को जानकारी दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने संसार को क्या कहा है? तो संसार को उन्होंने पुस्तक कहा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन हमें दुनिया का पूरा हाल नहीं बताता? पहाड़, समुद्र, बादल। तो इसमें आया है बादल का यहाँ पर नहीं बताया गया, तो उत्तर होगा हमारा बादल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन चिट्ठी का पर्यायवाची नहीं है? चिट्ठी, पत्र, लेटर। तो यहाँ पर पोथी नहीं है, पोथी का मतलब होता है पुस्तक।
पाठ में कहा गया है कि हिंदुस्तान एक बड़ा सा भूभाग है, जबकि इंग्लैंड एक क्या है, छोटा सा टापू है। अगला प्रश्न है, दरिया शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है नदी। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।